आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पास एक शांत वातावरण अचानक डर और अफरा तफरी में बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। कार्तिक मास की एकादशी पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति दोनों देखने को मिली। लोग हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन कर रहे थे और पूजा की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंदिर परिसर में कदम रखना भी मुश्किल हो गया और इसी शांत माहौल में अचानक भगदड़ मच गई। हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा थी, भक्ति थी, उम्मीद थी कि वो भगवान के दर्शन कर लेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही पवित्र स्थान कब्रगाह बन गया। लोगों के धक्के और चिल्लाने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि लोग गिरने लगे और एक दूसरे पर चढ़ने लगे। इस भगदड़ में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई और ये संख्या बढ़ने की आशंका भी है। इसके साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल का वीडियो देखकर दिल दहल जाता है। लोग चिल्ला रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं और चारों ओर हाहाकार मच गया। अगर बात करें भगदड़ की वजह की, तो सुबह से ही कार्तिक मास के एकादशी के मौके पर मंदिर में हजारों की भीड़ थी, लेकिन ना कोई सुरक्षा, ना कोई व्यवस्था थी, ना लाइन प्रबंधन, ना ही आपात निकासी की कोई तैयारी। जैसे ही प्रवेश द्वार पर भीड़ का दबाव पड़ा, अफरा तफरी मच गई। लोग गिर पड़े और उनके ऊपर लोग चढ़ने लगे। अब सवाल यही है कि आखिर गलती किसकी थी? क्या इन श्रद्धालुओं का कसूर सिर्फ इतना था कि वो भगवान के दर्शन करने आए थे? क्या उनकी आस्था ही उनके लिए मौत बन गई? प्रशासन मौके पर बहुत देर से पहुंचा। राहत कार्य शुरू हुआ, लेकिन तब तक कई लोगों की जानें जा चुकी थी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने संवेदना जताई और घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए, लेकिन जनता पूछ रही है। हर बार यही कहा जाता है, जांच होगी, मुआवजा मिलेगा, लेकिन कभी हालात क्यों नहीं सुधरते? ये पहला ऐसा हादसा नहीं है। 2025 की ही बात कर लेते हैं। सिर्फ 2025 में ही ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। आपको याद दिला दें, 8 जनवरी 2025 आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए मची भगदड़ में 6 श्रद्धालु मारे गए, 35 घायल हुए। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान संगम क्षेत्र में भी भगदड़ मची और वहां 30 लोगों की मौत हुई और न जाने कितने घायल हुए। और इस घटना को घटे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मच गई। कुंभ के लिए जा रहे यात्रियों में से 18 लोगों की मौतें हुई। बात अगर यही खत्म हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन जरा रुकिए। 4 जून 2025 बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल जीत पर विजय जुलूस के दौरान भी भगदड़ मची और 11 लोगों की जान गई और घायल होने की भी संख्या बहुत ज्यादा थी। हर बार वही पैटर्न है, वही दुख, वही बर्बादी। भीड़ बढ़ी, व्यवस्था नदारद रही, लोग मरे और प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। अब आप ही बताइए, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? हर बार क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते अब लोग भी थक गए। कभी धार्मिक आयोजन, कभी राजनीतिक सभा, कभी खेल का जश्न, लेकिन नतीजा एक ही, भगदड़ और मौतें। आखिर कब जागेगा प्रशासन? कब सुधरेगा भीड़ प्रबंधन? कब खत्म होगी ये लापरवाही? भीड़ नियंत्रण सिर्फ एक तकनीकी जिम्मेदारी नहीं, ये मानव जीवन की सुरक्षा का सवाल है। श्रद्धालु मंदिर गए थे भक्ति करने, परिवार अपने बच्चों को लेकर निकले थे, लेकिन उन्हें मौत ने घेर लिया। क्या हमें हमेशा यही दृश्य देखने होंगे? मौतें, बयान और फिर सब भूल जाना। अब जनता की आवाज गूंज रही है। आखिर कब कदम उठाएगा प्रशासन? कब रोकेगा इस तरह की त्रासदी? काशी बुग्गा मंदिर की भगदड़ ने सिर्फ 9 जिंदगियां नहीं छीनी, बल्कि हमारी संवेदनहीन व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही को फिर से उजागर किया है। और यही सवाल हर भारतीय की जुबान पर है, कब तक हमारी आस्था और जीवन इस तरह कुचले जाते रहेंगे? क्योंकि अब ये सिर्फ 9 परिवारों का नहीं, पूरे देश का सवाल है।